डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क से लेकर के ज्ञ तक की हिंदी 12 खड़ी को पढ़ना और याद करना और मात्राओं को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं व्यंजन अक्षरों पे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि दोस्तों आप सब अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो आपको जो है क से लेकर के ज्ञ तक के हिंदी 12 खड़ी को पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए जो होता है ना मेन पॉइंट, हिंदी 12 खड़ी को समझना और इसको उच्चारण करना और इसके अक्षरों को पहचान करना होता है। तो दोस्तों आप सब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क से लेकर के ज्ञ तक के हिंदी 12 खड़ी को आपको याद करना इस वीडियो में सिखा देंगे। तो प्लीज 15 मिनट आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जानने का यह प्रयास करेंगे कि अ से लेकर के अह तक जो मात्रा होता है ना, उसका ही प्रयोग करके हम लोग 12 खड़ी को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं आइए आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा स्वर अक्षर अ। ठीक है, और इसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में दोस्तों कह दूं कि क से लेकर के ज्ञ तक जो होता है ना व्यंजन अक्षर, क से ज्ञ तक क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ऐसे करके ये सारे व्यंजन अक्षर में इसका साउंड छिपा होता है। आप लोग बोलोगे कैसे? तो देखो यहाँ पे आधा क, ठीक है, आधा क और जब अ मिलता है ना तो अब बनता है पूरा पूर्ण रूप से क। वैसे ही आधा ख, ठीक है, आधा ख और जब अ मिलता है तो पूरा बनता है पूर्ण रूप से ख। ऐसे ही करके सारे व्यंजन अक्षर में, ठीक है ना, अ का साउंड छुपा होता है, लेकिन दोस्तों अ का कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है भले। ठीक है, अब देखते हैं ये होता है आ। क्या होता है? आ। और इसका मात्रा एक डंडी के रूप में लगता है। ठीक है, ई छोटी ही होता है और इसका मात्रा देखिए इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, दाएं से बाएं की मतलब बाएं से दाएं की तरफ झुकाव होती है उसका सिरा। बड़ी ई, ठीक है, इसका छोटी ई की जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ ही झुकी होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ऊ। ठीक है, ऊ की मात्रा इस तरह से होता है, नीचे लगी होती है किसी भी व्यंजन अक्षर की। बड़ी ऊ, ठीक है, इस तरह से होती है, जस्ट छोटी ऊ की उल्टा होती है। ठीक है, दाएं से बाएं से दाएं की ओर झुकी होगी। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा। ए की मात्रा एक एकली के रूप में होता है। ठीक है, किसी भी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है। अय, ठीक है, अय की मात्रा 2 एकली के रूप में होता है। ओ की मात्रा देख एक एकली और एक डंडी के साथ लगी होती है। औ की मात्रा 2 एकली और एक डंडी के साथ लगी होती है। अन की मात्रा शब्द के यानी कि व्यंजन अक्षर के ऊपर लगती है। ठीक है, इसको अन या अम भी पढ़ते हैं। ठीक है, अह की मात्रा 2 विसर्ग के रूप में किसी भी व्यंजन अक्षर के आगे लगी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो अ है ना, तो यहाँ पे देखो क बना है। ठीक है, क, ठीक है, यानी कि क में आधा क और जब पूरा अ मिला है ना तो ये बनता है पूरा पूर्ण रूप से क। नहीं तो देखो दोस्तों, अगर ये अ नहीं ना मिलता, ठीक है, तो ये क क, ठीक है, ऐसे पढ़ते क। और वही देखो यहाँ पे अ मिल गया है। ठीक है, यानी कि आधा क और जब अ मिला है ना तो ये पूर्ण रूप से क हमारा बना है क। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे क। देखो यहाँ पे क में आ की मात्रा जुट गया है तो पढ़ेंगे का। क में देखो छोटी की मात्रा जुट गया है तो पढ़ेंगे की। क में बड़ी की मात्रा जुटा है तो पढ़ेंगे की। क में छोटे ऊ की मात्रा जुट गया है तो पढ़ेंगे कू। क में देखो बड़े ऊ की मात्रा देखो ऐसे होता है और देखो ऐसे जुटा हुआ है तो पढ़ेंगे कू। क्या पढ़ेंगे? कू। के, ए की मात्रा जुटा हुआ है के में, क में। ठीक है, कए, अय की मात्रा जुटा हुआ है। ठीक है, कय अय में। क में अय की मात्रा जुटा हुआ है तो पढ़ेंगे कय। क में देखो ओ की मात्रा जुटा हुआ है तो पढ़ेंगे को। क में देखो औ की मात्रा जुटा हुआ है। ठीक है, औ की मात्रा तो पढ़ेंगे कौ। देखो क में अन की मात्रा जुटा हुआ है तो पढ़ेंगे कन। ठीक है, क में विसर्ग जुटा हुआ है यानी कि अह की मात्रा है तो पढ़ेंगे कह। ऐसे ही करके दोस्तों अ से लेकर के अह तक जो है ना उसका ही मात्रा यहाँ पे लग करके 12 खड़ी बनता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ख, खा यानी कि आ की मात्रा है। खी, ई की मात्रा। खी, ई की मात्रा बड़ी की। खू, छोटे ऊ की मात्रा। खू, बड़े ऊ की मात्रा। खू। खे, ए की मात्रा खे में, ख में। खाए, ठीक है, खाए अय की मात्रा। खो, ओ की मात्रा है ख में, ओ खो। खाओ, औ की मात्रा है ख में, खाओ।
खन, देखो अन की मात्रा है ख में, ठीक है, खन या खम, खह, ठीक है, अह की मात्रा है दो विसर्ग, खह, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग सारे व्यंजन अक्षर पे लगे हैं, ठीक है, अ से लेकर के अह तक की मात्रा और 12 खड़ी बने हैं। तो आइए अब हम लोग इसको याद करना और पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घाए, घो, घौ, घन, घह, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चय, चो, चौ, चन, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छम, छह, ठीक है। आइए अब हम लोग ज के 12 खड़ी को सीखते हैं, ठीक है। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जी, जय, जो, जौ, जम, जह, ठीक है। आइए अब हम लोग झ के 12 खड़ी को सीखते हैं। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झम, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टम, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठम, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डय, डो, डौ, डम, डह, ठीक है। आइए अब हम लोग ढ के 12 खड़ी को सीखते हैं। देखिए ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढम, ढह, अड़, अड़ा, इड़ी, इड़ी, उड़ू, उड़ू, इड़े, अड़े, उड़ो, अड़ौ, अड़म, अड़ह, त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तम, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थय, थो, थौ, थम, थह। आइए अब हम लोग द के 12 खड़ी को पढ़ना सीखते हैं। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दय, दो, दौ, दम, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धम, धह। दोस्तों अगर आप गांव से हो तो दोस्तों इस तरह से भी आप 12 खड़ी को पढ़ना सीखे होगे, ठीक है। न, न करना, न हर्षैनी, न दीर्घिनी, न हर्षौनु, न दीर्घनु, न अकारिक लिए ने, न आकार दोले नए, न आकारिक लिए नो, न आकार दोले नौ, न विसर नन, न विसर नह, प, पकर पा, पहरसै पी, प दीर्घ पी, पहरसौ पू, प दीर्घ पू, प आकारिक ले पे, प आकार दोले पै, प आकारिक ले पो, प आकार दोले पौ, प विसर पन, प विसर पह, ठीक है। ऐसे भी 12 खड़ी को हम लोग गांव में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग फ के 12 खड़ी को पढ़ना सीखते हैं। फ, फकर फा, फहरसै फी, फ दीर्घ फी, फहरसौ फू, फ दीर्घ फू, फ आकारिक ले फे,
फ आकार दुल्ले फय, फ आकार इकले फो, फ आकार दुल्ले फौ, फ विसर्ग फन, फ विसर्ग फह, ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बन बह। ठीक है, आइए अब हम लोग भ के 12 खड़ी को सीखते हैं। दोस्तों इस तरह से करके आप लोग क से लेकर के ज्ञ तक की हिंदी 12 खड़ी को अपने अगर दिमाग में बैठा लेते हो, ठीक है, एक एक अक्षरों को, तो आपको हिंदी को पढ़ने और लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये आपसे मेरा गारंटी है। ठीक है, भ भा भी भी भू भू भी भय भो भौ भन भह। ठीक है, म मा मी मी मु मू मे मै मो मौ मन या मम भी पढ़ते हैं। ठीक है, मह इस बिंदु को जो है ना म के रूप में भी पढ़ते हैं, न के रूप में भी पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, य या यी वी यू यू ये य यो यौ यन या यम यह। ठीक है, र रा री री रु रू रे रै रो रौ रम रह। ठीक है, आइए हम लोग ल के 12 खड़ी को सीखते हैं। ठीक है, ल ला ली ली लू लू ले लै लो लौ लम लह व वा वी वी वू वू वी वै वो वौ वन वह। ठीक है, स, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, ये होता है श। ठीक है, यानी कि तलाबे स, मूर्धन्य स, और ये होता है दंत स। ठीक है, तीनों को आप लोग श का उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, स सा सी सी सु सू से सै सो सौ सन या शम सह श सा सी सी सु सू से सै सो सौ सम शह। ठीक है, स सा सी सी सु सू से सै सो सौ सम सह ह हा ही ही हु हू हे है हो हौ हम हह छ छा छी छी छु छु छे छै छो छौ छम छह त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रम त्रह। ठीक है, लास्ट होता है ज्ञ। ठीक है, व्यंजन अक्षर में अक्षर होता है लास्ट ज्ञ। इसका 12 खड़ी सीखते हैं। ज्ञ ज्ञा गी गी ग्यू ग्यू गी ज्ञ ज्यो ज्ञौ ज्ञन या ज्ञम ज्ञह। ठीक है, दोस्तों देखिए आपको जहन में ये रखना होगा कि ये जो अन की मात्रा है ना, ठीक है, ये बिंदु एक, इसको हम लोग कभी न के भी उच्चारण कर सकते हैं और म के भी उच्चारण करते हैं। जैसे शब्द आता है ना वैसे आपको उच्चारण करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो प पे देखो, ये अन की मात्रा डालेंगे, आप प डालेंगे तो इसका उच्चारण करेंगे हम लोग पंप पंप। देखिए यहाँ पे म के भी उच्चारण करेंगे और न के भी उच्चारण करेंगे। ठीक है, अनुस्वार को। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को बार बार देखिएगा और आपको अपने जहन में बैठा लेना है 12 खड़ी को अक्षरों को। ठीक है, 12 खड़ी के जितने भी अक्षर है ना इसमें क से लेकर के ज्ञ तक आपको अपने जहन में बैठा लेना है कि कैसी मतलब कौन सा अक्षर पे लगी है मात्रा। ठीक है, और उसको क्या उच्चारण करते हैं। अगर आप ये सब बातें सीख जाते हो ना, ठीक है, मात्राओं को मतलब किस प्रकार से लगी है 12 खड़ी पे, तो मतलब कौन सी मात्रा लगी है तो कौन सी मतलब 12 खड़ी बनी है। जैसे छ पे देखो, यहाँ पे देखो त्र पे छोटी की मात्रा लगाए तो पढ़ेंगे त्रि। देखो त्र पे छोटे की मात्रा लगाए तो पढ़ेंगे त्रु। त्र पे देखो बड़े की मात्रा है तो पढ़ेंगे त्रु, थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे
पुत्रे, ऐसे करके आप लोग अगर अपने ज़हन में अच्छे से ये सब सारी बातें अपने ज़हन में अगर सेट कर लेते हो, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे मेरा वादा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार वीडियो चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा लाल रंग से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पे आप दाबते हैं तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होगे तो ऑलरेडी वहाँ पे वो काला होगा, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखना जस्ट सामने होगा उसका घंटी टाइप का, उस पे दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँ ना, तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप घर बैठे हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट करके रखते हो तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया।